कभी ऐसा महसूस होता है कि अरे महीने की शुरुआत में तो पैसे थे अकाउंट में, पर महीना खत्म होते होते सब कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, और अक्सर ना इसकी जड़ हमारी जरूरतों और चाहतों के बीच जो कंफ्यूजन है उसमें होती है। बिल्कुल, नीड्स और वांट्स। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर। अच्छा। और इनके जरिए हम देखेंगे कि भाई खर्च और बचत में बैलेंस कैसे बनाएं, और सबसे जरूरी ये नीड्स और वांट्स का फर्क असल जिंदगी में कैसे समझें। बहुत बढ़िया। चलिए, इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उनको निकालते हैं। शुरुआत करते हैं जरूरतों से, यानी नीड्स। तो जैसा कि नोट्स में भी साफ लिखा है, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना जीना मुश्किल है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सेहत और हाँ, बेसिक शिक्षा, मतलब सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है। हाँ, और एक तरह से पहचान ये भी है कि अगर ये ना मिले तो जिंदगी जैसे रुक सी जाती है ना? बिल्कुल। एक लेख में वो उदाहरण था कि अगर खाने के पैसे नहीं है तो फिर वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जरूरत थोड़ी है। जाहिर है, वो तो बस एक इच्छा हुई। हाँ, एक इच्छा। लेकिन फिर आती हैं वांट्स, जिन्हें हम वांट्स कहते हैं। आपके नोट्स में लिखा है कि ये वो चीजें हैं जो जिंदगी को बेहतर या आसान या शायद ज्यादा मजेदार बनाती हैं, पर जरूरी नहीं है। सही पकड़ा। जैसे महंगी घड़ी या ब्रांडेड कपड़े, हाँ, सबसे नया फोन, विदेशों में छुट्टियां, ये सब बॉन्ड्स की श्रेणी में आता है। वो फोन वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था कि 70,000 रुपए का स्मार्टफोन, हाँ, शायद सोशल मीडिया पर अच्छा लगे, पर बात करने, मैसेज भेजने का काम तो 7,000 रुपए का बेसिक फोन भी कर ही देता है। बिल्कुल। और फर्क पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या? खुद से पूछो, क्या इसके बिना काम चल सकता है? क्या मैं इसे कुछ महीने टाल सकता हूं? अच्छा। अगर जवाब हाँ में है तो भाई वो ज्यादातर एक वांट ही है। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर असल में कई बार वो लाइन थोड़ी धुंधली सी हो जाती है ना? अरे बिल्कुल हो जाती है। जैसे आजकल के टाइम में एक ठीक-ठाक स्मार्टफोन या लैपटॉप जरूरत जैसा लगने लगा है, खासकर काम या पढ़ाई के लिए। सही बात है, ये ग्रे एरिया है। और नोट्स में भी इसका जिक्र था कि कैसे सामाजिक दबाव या फिर मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग हमारी वांट्स को नीड्स जैसा महसूस करा देती हैं। सच में। यहीं पर थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है। और इसी समझदारी से जुड़ा है अगला अहम मुद्दा, खर्च और बचत का संतुलन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपके भेजे गए लेखों में भी इस पर काफी जोर था। बिल्कुल। ना तो सारी कमाई उड़ा देना ठीक है, और ना ही एकदम कंजूस बनकर जीना। सही। ज्यादा खर्च करेंगे तो कर्ज का डर। हाँ, और जरूरत से ज्यादा बचाएंगे तो जिंदगी का मजा किरकिरा हो सकता है। इसी बैलेंस के लिए वो एक नियम काफी चलता है, 50-30-20 वाला। हाँ, 50-30-20 रूल काफी पॉपुलर है। यानी 50% आमदनी जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और बाकी 20% बचत और निवेश में। नोट्स में वो रेखा का उदाहरण भी था। 20,000 रुपए कमाती है तो 10,000 रुपए जरूरतों में, 6,000 रुपए चाहतों में और 4,000 बचा लेती है। हाँ, एक अच्छा उदाहरण है वो। पर एक लेख में ये सवाल भी था कि क्या ये नियम हर किसी के लिए काम करता है? जिनकी आय बहुत कम है, उनके लिए तो शायद 50% में जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो। ये बहुत बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, 50-30-20 एक गाइडलाइन है। अच्छा। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे अपनी कमाई और अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। मेन बात है कि बचत का इरादा पक्का हो, चाहे शुरुआत में रकम छोटी ही क्यों ना हो। सही कहा। और बचत बढ़ाने और खर्च घटाने का जो सबसे कारगर तरीका है, जो लगभग सभी स्रोतों में बार बार कहा गया है, वो क्या है? बजट बनाना और हर खर्च को लिखना, ट्रैक करना। ओहो, वो लिखने वाला काम। मुझे वो अजय का उदाहरण याद आ गया नोट्स से। हाँ, क्या था? जब उसने लिखना शुरू किया तो पता चला कि महीने के 1,500 रुपए वो सिर्फ ऑफिस के बाहर चाय नाश्ते में उड़ा रहा था। देखा, ये छोटी छोटी रकमें ही जुड़कर बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। और आजकल वो जो इम्पल्स बाइंग का चक्कर है, हाँ, बिना सोचे समझे खरीद लेना, खासकर ऑनलाइन सेल्स में, बस जोश में आकर खरीद लिया, ये भी एक बड़ा लीकेज है। हाँ, और इससे बचने के लिए एक सलाह दी गई है, 24 घंटे का नियम। वो क्या है? कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे रुको। अच्छा। अगर उसके बाद भी लगे कि हाँ जरूरत है तो ही खरीदो। ये बढ़िया तरीका है। और छोटी बचत की आदत भी कमाल कर सकती है। वो नीलम का किस्सा देखो नोट्स में। हाँ, वो 50 रुपए रोज वाला। हाँ, रोज 50 रुपए बचाकर साल में 18,000 रुपए जमा कर लिए और स्कूटी ले ली। वाह। ऑटो डेबिट सेट करना भी एक अच्छा तरीका है। सैलरी आई,
बचत का हिस्सा अपने आप अलग हो गया। ये सब तो ठीक है, पर कुछ ऐसे जाल भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। नोट्स में ईएमआई और क्रेडिट कार्ड को लेके चेतावनी थी। हाँ बिल्कुल, उनका अंधाधुंध इस्तेमाल। आसान तो लगते हैं ये। लगते हैं, पर इनका जो ब्याज का चक्कर है वो बहुत भारी पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है अगर आप हर महीने पूरा बिल चुका दें, हाँ, लेकिन सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना वो कर्ज के दलदल में फंसा सकता है। सही बात। और एक और चीज थी, इमोशनल स्पेंडिंग। हाँ, यानी कभी दुखी हैं या बहुत खुश हैं या बोर हो रहे हैं, तो बस खर्च कर दिया। बिल्कुल। इसे पहचानना और इसके ट्रिगर्स को समझना बहुत जरूरी है, वरना ये बजट बिगाड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि पैसे संभालने की कला जो है वो जरूरत और चाहत का फर्क समझने से शुरू होती है। एकदम सही। एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाना, सोच समझकर खर्च करना और लगातार बचत करते रहना, यही है फाइनेंशियल हेल्थ की कुंजी। बिल्कुल, वो कहावत है ना, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। देखें कि कौन सा नीड है, कौन सा वांट। बढ़िया सुझाव है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, हाँ, जिस पे शायद हमारे ये स्रोत भी सीधा जवाब नहीं देते। क्या हमारी कुछ चाहतें, मतलब वांट्स, वक्त के साथ धीरे धीरे हमारी आदत या यूं कहें कि एक तरह की जरूरत बन जाती है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो उस बदलाव को हम कैसे पहचानें ताकि अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं उनसे भटके नहीं? इस पे सोचिएगा जरूर।